बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद आमिरा। नाजरीन मोहतरम, इस वक्त मौजूद है जनूबी ज़िला अनंतनाग के तवारीखी बस अड्डे में। आपको बताते चले, चंद दिन पहले यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी अनंतनाग और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बस स्टैंड में ये मौजूद पिछले कई सालों से तामीर की हुई हट को मुनहदम किया है। ड्राइवर्स 5 दिन से लगातार एहतिजाज पे बैठे हुए हैं। इनका ये कहना है कि एसडीएम साहब ने हमें एश्योरेंस दी थी कि आप लोगों को पहले बताया जाएगा, स्टेक होल्डर्स को लाया जाएगा और इस मसले को हम सुलझाएंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने रातों रात इस बिल्डिंग को मुनहदम किया है। तब से लेकर इन ड्राइवर हजरात को आज तक यहाँ पे 5 दिन हुए हैं एहतिजाज पे बैठे हुए हैं, दिन रात यहाँ पे बैठते हैं, लेकिन ज़िला के तरक्याती कमिश्नर और म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग के चेयरमैन हिलाल अहमद शाह इनकी दादो फरियाद को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आखिर ब्यूरोक्रेट्स अपनी अना को कब तक बरकरार रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4000 कुंभू के बुजुर्ग शहरी यहाँ पे सरापा एहतिजाज हो रहे हैं। इंतज़ामिया के लिए बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर इलाके में कहीं पे भी कोई भी अफरा तफरी मची हो, इंतज़ामिया के अफरादों को वहाँ जाने के लिए वक्त निकालना पड़ता है, क्योंकि इंतज़ामिया के लोगों के खादिम होते हैं। इनको लोगों के मसाइल सुनने पड़ेंगे। उम्मीद करेंगे ज़िला के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर पीयूष सिंगला और म्यूनसिपल कमेटी अनंतनाग के चेयरमैन हिलाल अहमद शाह इनके दादो फरियाद को सुनेंगे और इनके जायज़ मुतालबात को पूरे करेंगे। मेरा नाम मुदस्सिर अहमद है, मैं पेशे से ड्राइवर हूँ। आज मसला ये है कि हमारी जो बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई थी 1984 से लेकर आज तक ये यहाँ पे चल रहा था स्टैंड के तौर पर। यहाँ बुकिंग काउंटर था और इस बुकिंग काउंटर में वेटिंग हॉल, 2 बाथरूम और ऑफिस अटैच था, जिसमें यात्री और टूरिस्ट आम जनता भी यहाँ पे ठहरे हुए होते थे। और उसके बावजूद यात्री और टूरिस्ट यहाँ पे खासकर यहाँ पे स्टे कर रहे थे। यहाँ से फिर वो जब फ्रेश होके वो पहलगाम के अपना सफ़र फिर से शुरू करते थे। उसके बावजूद इन लोगों ने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा दिया, इन्होंने हमारे साथ कितना बड़ा अत्याचार किया है कि इन लोगों ने रात में आकर चोरी छुपे आकर इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करके रखा और हमें कम से कम 400-500 यहाँ पे फैमिलियाँ चल रही है इस स्टैंड में, हमें घर से महरूम कर दिया, घर से बेघर कर दिया। और दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं, आज 5वां दिन है हमारा प्रोटेस्ट पे, 5वां दिन चल रहा है, किसी को कोई चिंता नहीं, किसी को कोई गैरत ही नहीं कोई कर रहा है कि इनका मसला हम भी सुने, मसला क्या है, हम भी देख लेंगे कि इन लोगों का मसला क्या है। और कोई सुनने को आने को के लिए तैयार ही नहीं हुआ है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी कोई तैयार नहीं हुआ है। उसके बावजूद हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करना चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। अगर ये इलीगल है तो इलीगल तौर पे ख़त्म कीजिए और पुलिस को बुलाइए यहाँ पे और ख़त्म कीजिए। अगर ये लीगल तौर पे हम यहाँ पे लीगल तौर पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट होने के बावजूद हमारा कोई सुनता ही नहीं है और हमें बेघर कर दिया इन लोगों ने। और दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं, इलीगल तौर पर ये बनी हुई है तो इलीगल तौर पर आप ख़त्म कर दो, क्योंकि इन लोगों को सबको पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है कि ये लीगल है। हमारे पास रसीद पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूं जो हमने यहाँ पे रेंट 1984 से लेकर आज तक जो रेंट लगाई है वो हमारे पास पड़ा हुआ है। ये हमारा रसीद है, आप देख ले, ये 31 मार्च 2022 तक है। ये हमने रेंट म्यूनसिपल कमेटी पर दिया है, 31 मार्च 2022 तक हमने रेंट भर के रखा है। उसके बावजूद इन लोगों ने हमारे साथ कितना बड़ा अत्याचार किया। इससे पहले हम ये भी बताना चाहते हैं, एसडीएम साहब ने हमारे साथ कंप्रोमाइज करके बोला था कि आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आपको नोटिस भेज देंगे। कोई नोटिस नहीं आई, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कुछ किसी तरीके से हमको कुछ भी नहीं मिला। इसके बावजूद हम यही चाहते हैं, आखिर पर मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ खासकर डीसी साहब को, हमें ये वापस दीजिए, ये हमारा हक है, चाहे हमें अपना सर क्यों ना कटना पड़े, हम इस बिल्डिंग पे कोई और दूसरी बिल्डिंग बनाने नहीं देंगे, हमारा सर भी कट जाएगा।
5 दिन से आप यहाँ सरापा एहतजाज कर रहे हैं, जो आपकी यहाँ ट्रांसपोर्ट की बिल्डिंग डिमोलिश की गई है। तो इन 5 दिनों में जैसे कि आप सब अपना कारोबार छोड़ के इतनी सर्दी में सड़क पे सरापा एहतजाज कर रहे हैं, किसी भी चीज को आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, आराम से अपना एहतजाज कर रहे हो। तो उस रिलेटेड इस दौरान आपके पास कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से या MC से कोई भी ऐसा ऑफिशियली आपके पास आया, आपसे बातचीत की? कोई भी नहीं आया मैम, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी ऑफिशियल यहाँ पे नहीं आया है। हम 5 दिनों से ऐसे ही पुरअमन एहतजाज पे है। अभी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हमको मजबूर कर रही है कि हम कोई गलत स्टेप उठाए, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे जब तक कि हमारा मसला हल नहीं होगा। हम ऐसे ही एहतजाज पे है। और रही बात बिल्डिंग की, इसकी मेजरमेंट क्या है? ये टोटल 15 फीट इसकी लेंथ है और इसकी ब्रेडथ है 10 फीट। इसमें कौन सा कम्प्लेक्स बनेगा? और कम्प्लेक्स क्यों बनेगा? जैसे कि हम 400 फैमिली 500 फैमिली इस पे डिपेंडेंट है। हाँ, ये 500 फैमिलियों को तबाह करके 4 शॉप बनाने के बाद 4 लोगों को देना चाहते हैं। वैसा हम नहीं होने देंगे। हमें अगर अपना सर भी यहाँ कटाना पड़े हम वो भी करेंगे, लेकिन इस पे हम कम्प्लेक्स नहीं बनाने देंगे। ये हमारा हक है, जो कि हम मतलब इसमें रेंट भी भर रहे हैं। लीगली डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, सभी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। जो अभी हमारे भाई साहब ने आपको दिखाया है वो रिसिप्ट 31 मार्च 2022 तक हमने रेंट भरी हुई है, 31 मार्च। और हम ये भी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहते हैं कि अगर ये बिल्डिंग हमारी बिल्डिंग इलीगल है तो आपकी बिल्डिंग बन के कैसे लीगल हो जाएगी? और वो हम नहीं बनने देंगे। जब ये इलीगल है वो इलीगल हम कैसे बनने देंगे? ये कभी नहीं हो सकता। हम अपना सर काट देंगे इधर, लेकिन इस पे कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देंगे। ये हमारी बिल्डिंग है, इस पे हमारी बिल्डिंग बनेगी, बस और कुछ नहीं बनेगा। देखिए, जो आज यहाँ पे तारिक साहब ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है, ये एक मैसेज है टू द यूथ कि देखिए, जो हम लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे या जॉब्स के पीछे हम लोग लग जाते हैं, एक इनिशिएटिव जो एक यूथ यहाँ का ले रहा है एंड खुद एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं, इट इज़ ए मैसेज फॉर अदर यूथ्स ऑल्सो। हमारे होनहार दोस्त छोटे भाई तारिक साहब ने आज यहाँ अपनी बिज़नेस का इनाग्रेशन किया। इनफैक्ट इन्होंने बहुत एक अच्छा सेक्टर चूज़ किया है। इस सेक्टर की हमारी शीप हस्बेंड्री की जो पोटेंशियल है, यहाँ 2000 करोड़ की इंडस्ट्री है जो अभी भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो फीडिंग फिलहाल सप्लाई कर डायरेक्ट फार्मर्स दिन अत तूत तूफान यूत दुकानदार द्रोग तूत माल द्रोग कह वन पान ये असल ब्रीड ये शीप यह सप्लाई कर फ्रेंड सो चार्टर्ड बैंकस टीम मैनेजर तम सो चार्टर्ड बैंक त्रित तम लोग गो फार्म चलावन इज माई फ्रेंड एज वेल एज ब्रदर मे दोप यूत क्वालिफाइड टीम मैनेजर MBA कर लड़क त्राय डायरी फार्म तो बह गो तम चीजन कोर्नस बह इम्प्रेस कि तवे लोग मे हत हमरे फीडिंग सिस्टम ऑल फीडस कर चूंकि अगर वो बहुत अपील कर जवान अगर तुम मेन तरफ कह हेल्प जरूरत कुन बिजनेस कुन सेक्टरस मज अपील कर तुम हेकन मे सत रब्त कर। मोन नंबर 7006882860।